कॉल कर दो। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। ये सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग भाषण की प्रवचन का विषय नहीं है, और सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए। आपने उनकी जान पहचान नहीं की, उनके वचनों को, इशारों को नहीं समझा, और उनकी दी हुई नाम की युक्ति, उसका भी आपने कोई अर्थ नहीं समझा। ये नासमझी के कारण जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, ये इसी कारण हुआ कि आपने उनके वचनों को नहीं पकड़ा। संत महापुरुष जीवों को बचाने के लिए समय से उन वचनों को प्रसारित करते हैं जिनसे जीवों का भला लाभ हो जाए, इनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, इनके किए गए पाप कर्म में इनको माफी मिल जाए। जबकि सृष्टि का यह विधान नहीं है। यहाँ जो भी आया, जिसको आपने भगवान माना, चाहे त्रेता के राम हो, चाहे द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। जिसने शरीर से कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, कोई अच्छा किया, कोई बुरा किया, उन्होंने दोनों का परिणाम दिया, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन माफ नहीं किया किसी को। न उसको खत्म किया, न पुण्य कर्मों से यानी पाप कर्मों की कोई अदला बदली की। ये काम नहीं होता। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शरीर इंद्रियों से जो काम करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। जैसे पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप, गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों से आपने किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा
और सामान मिलेगा। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो चाहे एक। संत महात्माओं ने किसी का विरोध नहीं किया, कोई आलोचना तिरस्कार नहीं किया, बल्कि दोनों रास्तों का ज्ञान कराया कि जब शरीर इंद्रियों के करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करो तो आत्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, सीधा रास्ता। और भजन करने में कोई खर्चा नहीं, पूजा पाठ में खर्चा है, क्योंकि आपको सम्मान चाहिए, सामान चाहिए, इसलिए खर्च करोगे तो मिलेगा। भजन में कोई मान सम्मान की बात नहीं, कोई सामान यहाँ का चाहिए नहीं, केवल जीवात्मा का कल्याण, यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचे। भजन का ये मतलब। वैसे भजन का सच्चा अर्थ है भगो, यहाँ से चलो, ये काल माया का देश है। ऐ जीवात्मा, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश है सत्यलोक सचखंड, और ये काल माया का देश है जिसमें आप पंच भौतिक शरीर लेके आए हो। जब इस पंच भौतिक शरीर से जो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना है, इस शरीर से जो भी आप काल माया का काम करोगे, काल माया के सामान का प्रयोग करोगे, ये आपको देना पड़ेगा। यही कर्म कर्जा जिसको किसी ने बताया नहीं कि भाई ये शरीर इंद्रियों से जो भी आप कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, ये कर्म कर्जा है। इसके भुगतान के लिए उसने 4,84 लाख ये नरकों की योनियां जिसमें शरीर बनाए, और इसी में जन्म लेकर बार बार आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर परमात्मा का भजन करो तो यहाँ से निकल जाओगे, अगर इसके सामान में फंस जाओगे तो यहीं पर बने रहोगे, फिर आप यहाँ से जा नहीं सकते। अगर इतनी बात किसी ने बता दी होती तब भी ये जीव बेचारा जाग जाता कि हमें यहाँ रहना है, काल का सामान प्रयोग करके उसका कर्जा अदा करना है या अपने घर जाना है। इन दोनों बातों को अगर स्पष्ट कर दिया गया होता, लेकिन स्पष्ट करता कौन? जो आए सब इसी में फंस गए, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगी योगेश्वर हो, चाहे ब्रह्मदर्शी हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो। जो शरीर लेकर के आया और शरीर इंद्रियों से काल माया के सामान का प्रयोग किया, वो फंस गया। इसी में तो हम आप फंसे सामान में, और सामान किसी और का आप कहते हो हमारा है, हमारा। अरे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा बिना पूछे, बिना बताए, कोई तारीख भी नहीं बताएगा और आपका ले लेगा। आप देखते हो किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का भाई बेटा बाप छीन लिया, आप रोते चिल्लाते रह सकते, क्या कर सकते? आप किस पर एफआईआर करोगे? जब शरीर चला गया तो आप किस पर एफआईआर करोगे? तुमने किसी को ले जाते देखा नहीं। यही संत महात्मा आपको बताने आए हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये काल माया का है। इसलिए शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम शरीर में अपनी जीवात्मा को रखकर यानी कितने दिन रह सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, ये तो आपको बताया गया। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तुम चाहे जितने इसको सजा लो, चाहे खिला लो पिला लो, और कैसे अच्छे और टूटे फूटे मकान में रख लो, ये सब कुछ आप, लेकिन आप इसे रख नहीं सकते। ये परमानेंट तुम्हारा नहीं है। ये एक दिन आपको शरीर खाली करना पड़ेगा और शरीर यहीं छूट जाएगा, ये जीवात्मा चली जाएगी। और जीवात्मा से आपने अभी तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। सब शरीर की शिक्षा देने वाले आए और शरीर से अच्छे बुरे पाप कर्मों को कराने के लिए आए, लेकिन आत्मिक कर्म जो जीवात्मा से किया जाता है
जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अजर अमर है, और उसका काम या उससे जो काम करोगे वो तुमको अजर अमर देश पहुंचा देगा। अगर ये सब जानकारी आपने रखी होती या किसी संत महापुरुषों ने से आपने पूछा होता तब भी आपकी समस्या हल हो जाती, लेकिन आज तक न किसी ने पूछा और न किसी ने आपको बताया। अब ये लगभग 750 वर्ष आपके पूरे होने जा रहे जब से संत आए। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला है, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। नहीं ये संत नाम भी कोई नहीं जानता था, न ऋषियों न मुनियों न योगियों न महर्षियों न ब्रह्मचारियों न अवतारी शक्तियों न ज्ञानी विज्ञानियों, किसी को भी संत नाम नहीं मालूम, क्योंकि संत आए ही नहीं थे। इनके समय में नहीं आए, वो तो अभी कलयुग में आए जो 750 वर्ष हुए। कितना समय निकल गया भूल भटक में, 3 युग और 5,500 वर्ष कलयुग के भी आपने निकाल दिए, लेकिन ये संत नाम सुनने को नहीं मिला। जब संत आए नहीं थे तो किसी जीवात्मा का अंत नहीं था, सब यही फंसी पड़ी थी। कोई यहाँ से निकल कर अपने देश नहीं पहुंच पाई, यानी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल पाया। आज ये काम करने के लिए संत महापुरुष आए और काम करने की आवाज लगाई और आपसे तरह तरह से वादे किए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि कहीं भूल भरम न हो जाए। हमारे वचनों को सुनकर, हमारी बातों को सुनकर आपको कहीं भूल भरम न हो जाए, इसीलिए उन्होंने पक्का वादा किया कि मैंने जिनको भी ये नाम दान दिया है, ये नाम जिनको सुनाया, बताया, समझाया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। इतना बड़ा ये वादा है, लेकिन आप भूल गए। पता नहीं आप मथुरा गए तो क्या सुनते रहे। मथुरा में आपने कुछ सुना क्या? अगर सुना होता तो भूल कैसे जाए? जो जो तुमको सुनाया समझाया गया आप सब भूल गए। तो मैं तो लोगों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु के दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर, सब के सब गुरु भक्ति सब भूल गए, सब गुरु को भूल गए, गुरु के बच्चों को, गुरु के वादों को सब भूल गए और सब चेला भक्ति करे। अरे चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतनी भी बात तो तुम्हारी समझ में आई नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को सही, सच्ची, अच्छी, नेक, भली बात बताने के लिए समय से गुरु की महिमा, गुरु के नाम की महिमा, गुरु के जगाए नाम की महिमा और गुरु के काम की महिमा बताई, ताकि कोई जीव गुरु से विमुख न होने पावे, अलग न होने पावे, गुरु को भूलने न पावे, गुरु के वचनों का न भूलने पावे। नहीं काल माया उस पर पूरा अधिकार जमा लेगी, फिर तुम इस देश से कभी निकल नहीं पाओगे। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा कि आप बाल बच्चेदार हो, सही बोलना, आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। देखो सत्य को मत छिपाओ, नहीं भी एक दोष पाप तुम्हारे लग जाएंगे। आप लोगों ने गुरु से नामदान लिया या चेले से नामदान लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे?
कहाँ जा रहे हैं? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया, जा कहाँ रहे? सब भटक गए, कोई इधर बग गया, उधर बग गया। गुरु को छोड़ दिया, गुरु को बुला दिया, गुरु की शक्ति ताकत को बुला दिया। यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी का लोग गुणानुवाद करेंगे, उसी की महिमा होगी। और जो नहीं काम करेगा उसका कोई इतिहास नहीं। और बाबा जी ने पहले ही आपसे वादा किया कि बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखो क्या कहा, काम बता दिया कि मैं रात पर धन दौलत मान सम्मान सामान लेने नहीं आया हूं, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा है। अभी तो किसी वादे की पूर्ति नहीं हुई, वादे को पूरा करने की शुरुआत नहीं हुई। कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। सब झूठा प्रचार, मान सम्मान, मथुरा की जमीन आश्रम पाने के लिए सब झूठा प्रचार। इनको क्या मालूम है, संत जो कहते हैं वो करके जाते हैं। उनके वचन वाणी वादे कभी झूठ नहीं होते। और लिख के भी बताया गया कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि तुमने गुरु का वचन यानी संभाल के नहीं रखा, अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। वचनों को आपने बोला दिया, इसलिए तुम गुरु को भूल गए, उनकी दया को भूल गए, उनके काम को भूल गए, जो उन्होंने एक अनोखा काम करने का वादा इस भारत भूमि पर किया है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। यह काम किसी ने नहीं किया, ऐसा वादा भी किसी ने नहीं किया। इतनी अवतारी शक्तियां आई, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए इसी कलयुग में, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया युग परिवर्तन का वादा किसी ने। ऋतु परिवर्तन की बात तो बताई गई, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ये तो आपको बताया। लेकिन युग परिवर्तन की ये पहली आवाज है, ये अनामी महाप्रभु की आवाज है, इसलिए इसे न कोई कर सकता है और न उनको कोई इस काम से रोक सकता। ये ऐसा अद्वितीय काम है और सब भूल गए, किसी की समझ में कुछ नहीं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया कि गुरु का अर्थ क्या है। हमारे भारत देश में गुरु का प्राचीन काल से स्थान रहा, हर यानी युग में लोग गुरु को करते चले आए। अब ये जहाँ का गुरु वहाँ का ज्ञान देगा। जैसे तुम्हारे यहाँ प्राइमरी का गुरु तो प्राइमरी की शिक्षा देगा, जूनियर वाला जूनियर की शिक्षा, डिग्री वाला डिग्री की शिक्षा देगा। इसलिए तो भौतिक जगत के गुरु और वो आध्यात्मिक जगत के, मतलब गुरु संत और सदगुरु और परम संत अनामी महापुरुष, ये सब अलग अलग और सबका काम अलग। मालिक जिनको हुक्म देके भेजता है कि जाओ तुम इतने जीवों को जगाना, तुम इतने जीवों को जगाना, तुम इतने जीवों को जगाना, वो अपने अपने तरह से जीवों को जगाते रहते। कहा तुम जगा के खड़ा कर देना,
बस तुम्हारा इतना काम। तो सब लोग ने जीवों को जगा के खड़ा कर दिया। अब अनामी महाप्रभु आए तो उन्होंने आवाज लगा दी कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। जय गुरुदेव। कहा तुम लोग भवसागर पार जाने के लिए खड़े हो तो मैंने तुमको पार करने के लिए नाम की नौका लगा दी। इस नाम रूपी नौका नाव पर तुम बैठकर अपने घर चले जाओ। ये आवाज किसी ने न ली, जीवों को जगाया और जगा के खड़ा करके। कबीर साहब ने कितने जीव जगाए, नानक पलटू रविदास ने कितने जगाए, चरणदास नाभादास ने कितने जगाए, हजारों संत आए और सबने जीवों को जगा के खड़ा कर दिया। अब एक आवाज लगी है, जितने जागे हुए जीव तुम सब खड़े हो भवसागर जाने पार होने के लिए। मैंने भवसागर पार जाने के लिए तुम्हारे सब के लिए नाम की नौका लगा दी। इस जय गुरुदेव नाम रूपी नौका पर तुम सब लोग सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इससे और बड़ा काम क्या हो सकता? अरे तुमसे कुछ नहीं कराया गया, गुरु ने इतना सरल कर दिया। वो जानते हैं कि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, बहुत गंदा है, इससे भजन नहीं हो सकता, ये पार जाने वाला ही क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवों को उन्होंने सहूलियत कर दी। कहा इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरे नाम का कोई नौका लगा देगा। कहा ये भ्रम मत करना। कहा मैंने भवसागर से पार करने के लिए तुम्हारे सबके लिए जय गुरुदेव नाम की नौका यानी नाव लगा दी। अब तुम सब लोग विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको क्या करना था? ना माला घुमानी, ना कान बंद करना, कुछ केवल विश्वास करो और नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर। इतनी सहूलियत, इतनी सुगमता, सरलता किसी ने जीवों के लिए नहीं रखी। लेकिन फिर भी आप अपने गुरु को भूल गए, उनकी गौरव गरिमा महिमा को सब भूल गए। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे हित की आवाज लगाई, तुमको पार ले जाने के लिए नाम नौका लेके आया। बाबा जी ने कहा मैं अब की बार इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर तुम सब लोग मेरे जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज पर सवार हो जाओ तो मेरे जहाज का एक कोना ही बनेगा। कहा सारा विश्व अगर बैठ जाए फिर भी मेरे जहाज का एक कोना बनेगा। इतना बड़ा लेके आया, फिर भी आप नहीं समझ पाए, क्या जहाज खाली लौट गया? अभी कोई जीवात्मा सवार हुई नहीं, कोई बर पहुंची नहीं, तुम कहते गुरु चला गया, प्रचार कर दिया गुरु मर गया। अरे कोई मरने वाली चीज, वो तो अजर अमर देश से आया है। जब तक जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब जानकारी अगर आपने रखी होती तो तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति कोई शंका नहीं, और शंका ने सब काम आपका खराब कर दिया। शंका के बारे में कितना आपको समझाया गया कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई है। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा दो। यही शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खराब है शंका। और शंका से बचने के लिए हमारे आपके सामने त्रेता का इतिहास लिख के रखा गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण का, जो 4 वेद 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो गोमाती, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की जिसने अखंड तपस्या आराधना साधना करके उनको अपने बस में कर लिया, लेकिन समय के
चगाए नाम की शंका से नहीं बच पाया। जो समय से ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था वो शंका से अलग नहीं हो पाया। बस यही शंका उसके अंदर आ गई, ये राम नाम भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, शंका में लंका खो बैठा। आपने अपने समृद्ध गुरु में शंका की तो गुरु की दया खो दिया। जो दया न कोई दे सकता है और न कहीं मोल मिलती है। ये कितना बारी आपने नुकसान किया। अगर हर बात समझते रहते और अपने जगह पर खड़े रहते, बचनों को याद करते रहते तो इतना भारी नुकसान आपने नहीं किया। इस नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से, क्योंकि गुरु की दया कोई मोल थोड़ी बिकती है। वो तो उनकी मौत पर निर्भर है, कब कैसे तुम्हारे से खुश हो जाए, कौन सी सेवा से खुश हो जाए और क्या आपको दे दे, क्या आपका लाभ करा दे। यूं तो नहीं समझ पाता है। वो अदृश्य रूप में यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से तुमको लाभ देते ही रहते हैं। नहीं कलयुग का जीव ये टिक नहीं सकता। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ये तुमको टिका के रखा गया। मन खराब होते देर नहीं लगती। और बिल्कुल जो में जब सतयुग था में बच्चा अच्छा युग था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन खराब हो गए, जो हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करते फिर भी मन खराब हो गया। तपस्या से भी मन ठीक नहीं हुआ, पूजा पाठ से भी ठीक नहीं हुआ। आप कितनी पूजा पाठ करते लेकिन मन आपका ठीक हुआ। पूजे तो करते हो सब लोग, लेकिन किसी पूजा ने तुम्हारा मन नहीं ठीक किया। किसी दान और व्रत ने और तीर्थ और मूर्त में सब जगह गए लेकिन मन ठीक नहीं हुआ। कितना स्नान किया गंगा जमुना अन्य नदियों का, लेकिन मन की गंदगी नहीं धोली। इसका मतलब है ये बाहरी उपचार से मन ठीक नहीं होता। मन के लिए संत महापुरुषों की बाहरी बनाई हुई यानी सत्संग की गंगा जब मिल जाएगा तो उसका मन साफ। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि सत्संग चली जो कोई पावे ओ मैलाई सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरिता का जल मिल जाए, ये ऐसी नदी है संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए बहती है। अगर सत्संग रूपी सरिता नदी का जल जिसको मिल जाए उसका ये जीवन पाक साफ निर्मल हो जाए। अगर वो लागू करेगा, नहाने का मतलब उन वचनों को अपने ऊपर लागू करे और उनके अनुसार अपनी करनी बनाए तो ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। फिर किसी तरह की पाप की गंदगी तुम्हारे पर रह नहीं सकती। कितना बड़ा काम करने आए और आप उन्हीं को भूल गए। अब ये काम तुम्हारा कौन करेगा? यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कह दो 1 करोड़ रुपए लो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से जो काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, वो संत महापुरुष केवल दर्शन दे के तुम्हारा काम करते। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा संत दरस जिन पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान करके आप नहीं कर सकते हो। आपने कितनी पूजा पाठ की, कितना रुपया पैसा खर्च किया, लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में घेरी, लेकिन मन नहीं घेरा। मन की घेराघारी आपने नहीं की। मन को भोगों से और विषयों से और गंदे कामों और गंदे खान पान से आप अलग नहीं कर पाए। फिर तुम्हारी पूजा पाठ क्या करेगी? अरे पूजा पाठ तो शुद्ध करने के लिए की जाती, पाक साफ निर्मल पवित्र बनने के लिए की जाती, और तुम पूजा भी करते हो, शराब भी पीते हो। ये कौन सी पूजा? झूठ बोलते हो, छल कपट, बस पक्षियों का मुर्दा मांस खाते हो, जो मुर्दा सबसे खराब है। अगर तुम्हारे घर में कोई मुर्दा हो जाए
तो घर वाला मुर्दा घर में रखते हैं आप? कहते नहीं नहीं भाई घर में नहीं रखेंगे, इसको नदी किनारे ले जाओ और ऐसे नहीं लकड़ियों पर रख के जला के रख, मुर्दा को कोई नहीं रखेगा। ये जब आप जानते हो कि मुर्दा घर में नहीं रखा जाता और घर वाला मुर्दा जिसने जमीन मकान बनाए, दुकान बनाई, बाल बच्चे पैदा किए और सब व्यवस्था आपकी बनाई, जब वो शरीर मुर्दा हो गया तब आप उसको घर में नहीं रखते, कहते हो नहीं भाई मुर्दा घर में नहीं। तो मैं आपसे यही तो पूछने आया हूँ कि घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धि है? ये कौन सा धर्म है? कौन सी पूजा पाठ? ये कौन सी क्या है कि घर वाला मुर्दा घर में नहीं और बाजार वाला रसोई घर में जहाँ भगवान का भोग लगाते हो? इतना भी नहीं समझ पाए हो कि हम ये कर क्या रहे। मुर्दा सबसे बड़ी गंदगी जो अपने घर में कोई नहीं रखता, हिंदू भी नहीं रखता, मुसलमान भी नहीं रखता। तो मुसलमान घर में कोई मर जाता है वो भी घर में नहीं रखता, वो भी कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के गाड़ देता, और हिंदू नदी किनारे शमशान भूमि पर लकड़ियों में रख के जला के राख करते। ये दोनों मुर्दा घर में नहीं रखते। जब इतना बड़ा ज्ञान तुमको मिला है कि मुर्दा घर में नहीं रहेगा, घर वाला मुर्दा घर में नहीं और बाजार वाला रसोई घर में रहेगा, ये कौन सी आपका ज्ञान है? कौन सी पूजा है? कौन सा ये धर्म तुम्हारा है? किसी देवी देवता आपको बताया है? कोई रामायण गीता बाइबल कुरान, कोई ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, कोई 4 वेद 6 7 18 पुराणों ने क्या ऐसी कोई शिक्षा दी है? या कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ये कोई ऐसी शिक्षा आपको देते हैं? फिर आपने ये कहां से किया? अब तो बहुत जोरदारी के साथ कर रहे, अब सब इसी में जुट गए, पिछले इतिहास को भूल गए। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के राम ने, पहले उनका इतिहास पढ़िए कि उन्होंने क्या किया। तो उनका इतिहास ही कहता है कि उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया, अपने पिता को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे से हो गई। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। लोगों ने सिफारिश की भगवान आपके पिताजी हैं, अरे माफ कर दीजिए, धोखे में ये अपराध हो गया। कहते नहीं है कुछ, मैंने कर्मों का आधार पर विश्व की रचना की। उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस कारी यह तो तस फल चाका। भगवान राम के नियम कानून पढ़ते हो आप? ये पहला कानून भगवान का कि मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। न खत्म कर सकता हूं, न अदला बदली कर सकता हूं। ये काम नहीं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। बड़ा स्पष्ट रामचरितमानस में लिखा कि ताकि आप समझ लो, लेकिन आपने उसको भी नहीं समझा। क्या लिखा है कि काल ने मैं तिन कर भ्राता अशुभ आसु कर्म फल दाता। भगवान का कानून क्या है कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं काम करने के। कौन सा काम? धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की मदद के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। मैं 3 काम करने आया, भक्तों की मदद करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और दुष्टों का संहार। यही 3 काम करने के लिए भगवान ने। लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं आत्मा के कल्याण के लिए आया हूं। आत्मा को भवसागर से पार करके इसको उसके घर पहुंचाने आया हूं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। और ना ऐसा लिखा गोस्वामी।
ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन सब भूल गए आप। दूसरी घटना है कि भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध ये क्यों किया? रामचरितमानस तो प्रशंसा करती है, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं, लेकिन भगवान ने उसको माफ नहीं किया। कारण क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता, केवल 2 कामों के कारण। शराब पीता था, मांस खाता था, इसलिए भगवान ने उसका वध किया। कम से कम इस बात को तो आपको सोचना चाहिए था कि जब कुंभकर्ण का वध कर दिया, उसको नहीं माफ किया, उसने केवल 2 ही काम, शराब और मांस खाना। अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए तो परिवार समाज में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम तो सब शराबी कबाबी हो, सब शराब पीते हो, मांस खाते हो। तुम्हें कुंभकर्ण के वध का मतलब नहीं समझा। ये भगवान ने इस पर क्रोध क्यों किया, इसको भी आपने नहीं समझा, और तुम सब उसी सजा पाने के अधिकारी बन गए। अब तुम्हें कौन माफ करेगा? जब भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, तुम इतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए संत महापुरुषों ने तुम्हारे बचने बचाने का एक रास्ता निकाला कि अभी आप अगर सपरिवार शाकाहारी हो जाओ तो तुमको बचा लिया जाएगा। कुदरत से यानी तुम्हारी माफी करा दी जाएगी, उससे प्रार्थना कर दी जाएगी, अब ये सपरिवार शाकाहारी हो गया, इसको माफ कर दी, तब तो आप बच सकते हो, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रार्थना की, हिंदू मुसलमान सबसे प्रार्थना की जा रही है, अगर तुमने जिस शरीर को, अपने परिवार बाल बच्चों को अगर मतलब बचाना चाहते हो तो तुम शाकाहारी हो। मैं जानता कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे, आप सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाएंगे, लेकिन शाकाहारी तो बन जाओ कम से कम। इसमें कौन सी आफत, कौन सा खर्चा है? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो आप धन गंदे खान पान में बर्बाद करते हो वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, यानी मतलब तो शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक नहीं। कल आपने देखा जो शाकाहार का संदेशा और महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, ये दोनों काम कोई नहीं कर रहा। न कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, न कोई धार्मिक ट्रस्ट, न धार्मिक सत्ता, और कहीं से आपको अच्छे काम की आवाज नहीं मिली। केवल आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले भी लगाई और आज भी लगाई। आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि तुम्हारे हित के लिए, भले के लिए आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई। ये पहला कदम है जो उन्होंने उठाया, ये जन कल्याण के लिए, सब जीवों को लाभ मिले, सबका कल्याण हो। इसमें गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, सबके लाभ। ये ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा ये सक्रिय कदम है जिसमें सबको लाभ मिलेगा। अगर आप ये कर लो तो आप बच सकते हो, अंसा कुदरत से बचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो आपको समझाया जा रहा, सब तरह से मनाया जा रहा, आपके बचने की पूरी व्यवस्था की जा रही, फिर भी आप अगर न जागे, न चेते, न समझे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको अच्छे सच्चे बात किसी ने बताई नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, हम आपको ये नहीं कहने देंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बिगुल बजा रहा हूँ, सबके कानों तक आवाज, और सबको बचने के लिए महाप्रसाद दे रहा हूँ। ये प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं,
कभी तुम्हारे गांव कोई नहीं आया होगा। तुमको प्रसाद देने के लिए, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने के लिए ये प्रसाद लेके कोई नहीं आया होगा। ना कोई नेता आया होगा जिसको आप चंदा नोट वोट देते हो और सच्चाई ईमानदारी सब तुमने बेच दी उनके हाथ में, वो भी कोई नहीं आया। और जिनको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी देते हो, ये दाढ़ी बाल रखने वाले, लाल पीले कपड़े पहने वाले, कोई महात्मा भी नहीं आया हो। जब किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तब संत महापुरुष तो सबके लिए होते, सबके लिए आते, सबके कल्याण के लिए आते। जब देखा कोई नहीं निकला और किसी ने कोई चिंता नहीं की, तब तुम्हारी चिंता लेकर के ये निकल पड़े और आप सबको बचाने के लिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। और ये महाप्रसाद आप, ये दोनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर। आपने देखा कितना प्रसाद बांटा, किसी ने मांगा भी नहीं था, ये बिना मांगे आपको दिया गया। इसको कहते हैं हमदर्दी, सहयोगी, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा, इन्हीं को कहते हैं जिनको तुमको अपनी चिंता नहीं है लेकिन उनको तुम्हारी चिंता है। ये भी काम धरती पर कोई नहीं करते। कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है लेकिन हमको तुम्हारी चिंता, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। ये नामदान की वजह से, क्योंकि नामदान माने जिम्मेवारी होती कि जिनको नामदान दिया जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दिया जाएगा, कहा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा है, लेकिन फिर भी इसको भी आप भूल गए। आप अपने लाभ की बात भी भूल गए कि तुम्हारे लिए लाभ के लिए कह रहा, कौन अपने लाभ के लिए आवाज लगा रहा। इतना तो आपको सोचना चाहिए। मैंने तो किसी से कभी एक पैसा नहीं मांगा। और कल कितना प्रसाद बटा आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी से कुछ कहा गया, कुछ मांगा गया? न दान, न दक्षिणा, न धोती नोटी लंगोटी, न रुपया पैसा, कुछ। इसको कहते हैं परमार्थ। अभी आप परमार्थ जानते नहीं हो कि परमार्थ बनाना किनके अधिकार में है या परमार्थ कौन बना सकता है। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तुम परमार्थ की सच्ची परिभाषा नहीं समझ पाओगे। इतना आसान समझना होता। ये खुले मैदान में सबके लिए किया जा रहा, सबको महाप्रसाद बांटा जा रहा, सबको शाकाहारी बनने की अच्छी नेक भली प्रार्थना की जा रही। क्या ऐसा काम और कोई कर रहा है धरती पर? 1 करोड़ महात्मा है देश में, काले नीले पीले लाल कपड़े पहने, लेकिन कुछ सब खाने पीने में जुटे पड़े। अपना आश्रम संभालने, अपना मंदिर, अपना मान सम्मान सब इकट्ठा करने में पड़े तुमसे ज्यादा, उनके पास तुमसे ज्यादा गिरफ्ती है, सब संभालने में जुटे पड़े। लेकिन तुम्हारे लिए किसी को चिंता नहीं। अगर चिंता होती तो मैं जब निकला हूं मुझे तो कोई नहीं मिला, कोई दाढ़ी बाल वाला, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला हमको नहीं मिला कि मैं जनता के भले के लिए, जनता पर मुसीबत आ रही, एक छोटी सी बीमारी कोरोना आई, कोई आया तुम्हारे घर? कोई नहीं बचा। कल कोई डॉक्टर, न वैद्य हकीम, ने कोई दवा, अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी। सब झूठा प्रचार किया है, कोई दवा नहीं। ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पे लगा दिया, ये दवा है। मैंने पूछा भाई ये क्यों लगवा रहे हो? कहते मास्क हमने क्यों लगवाए, इसका क्या मतलब? क्या कोई ये दवा है कोरोना की? कोई नहीं बताता। वो था व्यापार। 4 इंच के कपड़े में करोड़ों रुपए पैदा होते और तुम ऐसे जागते ताकते रह जाते। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी डिग्री ये किस काम आएगी? न तुम्हारे काम आई, न समाज देश के काम आई। फिर तुम्हारा पढ़ना लिखना किस बात? एक ने अल्लाह बचा दिया, दूसरे मुंह पे बांध दिया, पट्टी बांध दी। आपको ये नहीं मालूम अगर नाक कान बंद कर दिया तुम जिंदा रहोगे? सही वायु तुमको फेफड़ों को मिलेगी
सही ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगी। जब कपड़ा बांधोगे मुंह नाक पर तो इससे तुम्हारे फेफड़े और कमजोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी मौत की गोद में चले जाओ। ये सब जनसंख्या कम करने के उपाय तुमसे तुम्हारे साथ धोखे किया और कोई कहने वाला नहीं। कोरोना काल में आप देखा शुरुआत नोटबंदी से की गई और कोई नहीं बोला कि नोटबंदी क्या, इसके बंद करने से क्या लाभ मिलेगा, कौन लोग खुशहाल हो जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी, कोई नहीं बोला। न पक्ष न विपक्ष, सब एकदम मौन, कोई नहीं बोला। और नोट बंद भी नहीं हुआ। नोटबंदी का मतलब नोट बंद कर दिया जाए, कोई धातु उसकी जगह चला दिया तो मान लो नोट बंद हो गया। नोट बदले नोट और घटिया नोट, लंबाई चौड़ाई कम और कागज एकदम घटिया। और कोई नहीं बोला कि भाई ये नोटबंदी कौन सी, और जो 1000 रुपया और 500 का जो बंद किया गया वो कहाँ गया, वो कहाँ रखा गया, ये भी न किसी ने जानकारी दी, न आपने उसकी जानकारी ली। जबकि आपको मालूम है नोट जब छपता है जब उसके बराबर तुम्हें सोना देना पड़ता है। इसका मतलब 500 का नोट, 1000 का नोट एकदम बंद करा दिया, हमारा सोना चला गया। देश से कितना सोना गायब करने की कैसी नीति, इसको देखिए आप। ये धीरे धीरे सब चला जाएगा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, कुछ भी, क्योंकि और तो कोई कहता नहीं, केवल संत महात्मा कहते हैं, उनकी तुम बात मानते नहीं। तुम जानते हो इनको क्या मालूम। अरे जो भूत भविष्य वर्तमान सबको देख रहा, सबको जानता है, ऐसे त्रिकालदर्शी को कहते हो ये क्या जाने। अभी देखो नोटबंदी हुई, चुप रहे आप, और इसके बाद घरबंदी, तुमको मकानों में बंद कर दिया गया, तुम्हारे घर जेल बन गए 3 महीने की, और कोई नहीं बोला अरे भाई हमको मकान में क्यों बंद कर दो। कौन सा हमने जुर्म किया, हमने देश का समाज का क्या नुकसान किया है जो हमको ये सजा दी जा रही, कोई कहने वाला नहीं। इसके बाद उन्होंने देखा कोई नहीं कह रहा तो फट से तुम्हारा व्यापार और दुकान धंधा सब बंद करा दिया। फिर भी आप नहीं बोले कि रोजी रोटी तो कोई देता नहीं है, किसी तरह से हम लोग कमा खा रहे हैं, दुकान चला के व्यापार चला के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और मतलब उसको बंद कर दिया गया, कोई नहीं कहने वाला। इसके बाद देखा कोई नहीं कह रहा तो फट से उन्होंने यातायात, रेल और मोटर और सड़क ट्रेन सब बंद कर, कोई नहीं बोला कि इससे क्या मतलब, ये कौन सी कोरोना की दवा है कि रेल मोटर बंद कर दो, बाजार बंद करो, दुकान बंद कर दो, मकान भी, ये सब क्या। जब इस पर भी कोई नहीं बोला, वो जान गए यहाँ कोई कहने वाला नहीं। ये भारत की जनता अनबोला है, इसके मुंह होते हुए भी ये बोल नहीं सकता, और बुद्धि होते भी अच्छे काम में निर्णय ले नहीं सकता, ये सब जान गई। तो फट से उन्होंने आपका विद्यालय, कार्यालय, न्यायालय सब बंद कर दिया, और कोई नहीं बोला। तो यहाँ जो कुछ भी कह दिया जाए कोई नहीं। तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, जो धर्म स्थल, जो पूजा के स्थल माने जाते थे, उनको भी बंद करा दिया, उनमें भी ताले पड़ गए। कोई नहीं बोला कि भाई इनका क्या कसूर है, ये क्यों बंद किए जा रहे हो, इससे क्या मतलब है, ये कोई बीमारी की दवा है क्या, कोई यहाँ कहने वाला नहीं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये स्थिति देश की है। यही स्थिति तुम्हारी जब बनी, जब तुम अनजान बन गए, कुछ नहीं बोले, 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। फिर आप इसी तरह सो गए, यानी ज्ञानकारी नहीं ली, बिल्कुल अज्ञानता में। तो मतलब मुट्ठी भर अंग्रेज आए जिन्होंने 250 वर्ष देश को गुलाम रखा। तुम्हें गुलामी ही पसंद है, मालिक बनना नहीं पसंद है, मालिकाना नहीं समझ पा रहे हो, नौकरशाही समझ रहे हो। और 70 साल की आजादी में ये सब देखे, ये तुम्हारी बर्बादी होगी। और तुम अब भी सो रहे हो, अब भी कोई नहीं कहने वाला, कोई जगाने वाला नहीं है। जब मैंने देखा कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही,
बहुत बड़ी महामारी आ रही, जब छोटी बीमारी कोरोना का कोई इलाज इनके पास नहीं, तो बड़ी बीमारी का इलाज ये क्या करेंगे? ये तो सारा देश खत्म हो जाएगा, फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। आप ये बड़ा कीमती है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है शरीर। अब भगवान प्राप्ति छोड़ दो, तुम्हें सुख की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति, नया सुरक्षा की प्राप्ति, रोजी रोटी की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो सुख शांति प्राप्ति कौन कराएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कुछ कोई जानकारी नहीं। एक तो आप कुछ जानते ही नहीं, और कोई सच्ची अच्छी बात तुम्हारे लिए बताए तो तुम मानते नहीं। ये दो बीमारी और आपको लगती, एक तो सही है सच्ची अच्छी बात जानते नहीं, और कोई महात्मा अगर बताए कि चलो इनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ये मुसीबत दुखों से बच जाए, तो तुम्हारी समझ में नहीं आए, लेकिन वो अपना फर्ज अदा करते। तुम मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर है, कल अपने घर जाएंगे। हम मनमाने नहीं आए हैं, हम आपको समय से पहले जानकारी देने आए, ताकि आप ये न कह सको कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमसे किसी की हमदर्दी नहीं, हमारी किसी को चिंता नहीं है। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। मैं 10 वर्षों से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको जानकारी दे रहा हूं, सारी जानकारी। पिछले जो वचन आपको सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से मथुरा में या बड़े बड़े जगह कार्यक्रम करके, उन वचनों की एक बार फिर से तुम्हें जानकारी देने आया। एक बार इनको फिर ये बात बता दो, ताकि ये बेचारे भूल भ्रम में न पड़ जाए। नहीं, अगर अब की बार ये मानव जीवन निकल गया, फिर इनको मिलेगा नहीं, फिर ये परमात्मा बार बार नहीं देगा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े जोरदार शब्दों में रामचरितमानस में लिखा दिखा कि कबहू ककारी करुणा नर देही और देतई से बिन तू सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर ये आपको दे देता कि जाओ अब की बार किसी महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना। वो जीवात्मा को जगाने आए हैं, घर पहुंचाने आए हैं, उनको जीवात्मा के घर का पूरा पता है, उनसे पता ले लेना और अपने घर चले जाना, फिर तुमको यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। ये सब जानकारी आपको दी गई, और इतना समय किसी ने खर्च नहीं किया जितना बाबा जी ने समय आपके लिए दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 बरस का समय आपको दिया गया। मथुरा में जगह जगह 3-3 साकेत महायज्ञ करके, पहला साबरमती अहमदाबाद का यज्ञ, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम भोले नगरी में, और कहा बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का, वो चौथा यज्ञ अभी बाकी है। उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा, तुम तैयारी रखना। वो चौथा सतयुग आगमन का साकेत महायज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, जहां 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चौथे सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने तो पहले ही छटनी करके बताया कि 10 करोड़ बचेंगे जो चौथे साकेत महायज्ञ में शामिल हुए। बाकी कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ में, कोई लालच में, ये सब इधर उधर यानी भ्रमित हो जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे। मैं वहां पर सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा।
बड़े साफ शब्दों में। अगर आपको ये याद होता तो किसी लोभी लालची के बहकावे में आप कभी नहीं, लेकिन जब आप वचन भूल गए तो फंस गए आप चक्कर में, सब चक्कर में फंस गए। तो क्या मिला आपको? मैं ये पूछता, आपको क्या मिला? जिसने इतनी मेहनत की, आपको 60 बरस सुनाया, जब 60 बरस काम नहीं रख पाए तो तुम 2 घंटे का रख लो। तो ये संदेश हो रहा है, जब 60 साल का भूल गए, मथुरा में लटाया, सुनाया, समझाया गया, जब वो आपने याद नहीं रखा तो ये 1 घंटे का कैसे? लेकिन संत महात्मा अपनी फर्ज अदायगी करते, वो अपने फर्ज को पूरा निभाते। तो मानो न मानो ये तुम्हारी बात है, लेकिन वो अपना काम बराबर ही करते रहते, वो हित का काम कभी बंद नहीं करते। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपके यहाँ तो अचानक कार्यक्रम लग गया। मैं कहा चलो, यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ भी नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने प्रेमियों को बहका दिया, भरमा दिया, झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले। और तुमने ये नहीं कहा, ये बाबा जी ने तो कहा मैं सत्यु लाऊंगा, कलयुग भगाऊंगा, ये कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये आपको पूछना चाहिए कि बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा और सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। कितना साफ था। और कहा कि गांधी महात्मा तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। और कहा अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। अगर आप ये सब याद रखते, क्या तुम्हें कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच के चक्कर में फंसा सकता था? लेकिन वही बात, सावधानी हटी दुर्घटना में। तुमने बच्चों की सावधानी, गुरु के आदेश निर्देश संदेश की सावधानी आपने हटा दी तो दुर्घटना में सब लोग बेचारे परेशान, तब रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला। क्योंकि जब जो सुनने आया तुमने उस महापुरुष की नहीं सुनी, अब तुम्हारी यहाँ कौन सुनी? क्योंकि यहाँ तो सब परेशान ही, परेशानी को कैसे हल करेगा, या जो खुद परेशान है वो दूसरों की परेशानी कैसे दूर करे? आज तो सब परेशान, सब दुखी। तुम कहाँ जाओगे? किससे फरियाद करोगे? कौन तुम्हारी फरियाद प्रार्थना सुनकर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सहयोग करेगा? ये तो आपको आगे और सोचना पड़ेगा। जिस कोरोना की बात बाबा जी ने कितने पहले बताई, महात्मा बहुत पहले आगाह करते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, लेकिन लोग हंसी मजाक समझते। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने ऐलान किया था, कहा बच्चा अगर तुम लोग शाकाहारी न बन पाए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, जिस बीमारी का नाम कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। कहा कोरोना, अंडा मत खाना, मुर्दा मांस पशु पक्षियों का मत खाना, देखिए मैंने झूठ छल कपट बेईमानी मत करना, किसी की हिंसा हत्या मत करना, ये सब आपको दूसरे के धन
पराई स्त्री पति से दूर रहना। अगर आप ये नहीं करोगे तो भारी बीमारी आ रही जिसका उपचार यहाँ कोई नहीं। ये बड़े बड़े गांव शहर कस्बे मुल्क खाली पड़े दिखाई देंगे। कोई इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे का समय कितना खराब है। उसी खराब समय से बचने के लिए संत महात्मा आपके लिए आवाज लगाते हैं कि मान जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ, समय से अपनी जगह पर आ जाओ ताकि तुम कुदरत की भारी मार से बचो। लेकिन आदमी यहाँ बिल्कुल सुनता ही नहीं, एकदम जैसे उसके कान ही नहीं, जैसे उसके पास बुद्धि खत्म हो गई, कुछ नहीं सकता। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। इसीलिए तो लिखा गया, जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, उसे कोई नहीं मेट सकता। इसीलिए तो महापुरुषों ने होनी की बात आपके सामने रखी कि होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला गई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। प्रेमियों, ये करनी है, जो जैसा करोगे उसका परिणाम देर अबेर आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। संत महापुरुषों के सिवा इसे कोई काट नहीं सकता। संतों को अधिकार है कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। वो तो ब्रह्मा का लिखा कर्म का अक्षर संत महापुरुष परमार्थी सेवा जीवों को करा के उनका वो मेट सकते हैं। बाकी सृष्टि में अधिकार किसी। कितने बड़े आपको मिले सहयोगी, लेकिन आपने उनको पहचाना, आप पहचान ही नहीं पाए कि गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। अगर इतनी बात जान लेते तो आपको अपने समृद्ध गुरु में कभी शंका नहीं, किसी तरह की कोई शंका नहीं। आपने कितना बड़ा अपराध किया, ये अपराध सबने किया है, सबने। मर जाना शब्द किसके लिए आप प्रयोग करते? जो तुम्हारा दुश्मन होता है। कहते हो इसका भाई मर जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसका पति मर जाए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? और तुमने अपने गुरु के लिए यह शब्द प्रयोग किया, गुरु मर गए, चले गए। ये मर जाना शब्द अच्छा है? अरे भाई ये बताओ, जिंदा कहना ठीक है कि मुर्दा कहना ठीक है? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो और तुमने गुरु को मुर्दा कहते। राजनीति क्षेत्र में ये तो अपमानित शब्द है, मुर्दा और पुतला जलाना। जब अपने विरोधी को आप मुर्दाबाद कहते हो और बड़ा अपमान करने के लिए किसी चौराहे में उसका पुतला जलाते हो, और तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपराध किया, मुर्दा भी कह रहे हो और मथुरा में पुतला भी आपने जलाया। ये दोनों अपमान आपने किए हैं। ये अपमान की सजा कौन माफ करेगा? कभी बैठ के तुमने सोचा है? इतना बड़ा अपमान, और वो पांच व्यक्ति अपमान करने वाले मथुरा में, तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम सुनते रहे खाली अपने गुरु का अपमान। तुम्हें नहीं मालूम अपने सामने अपने गुरु का अपमान जो सुनता है उसको कौन सा पाप लगता है। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सबने किया है। उन 5 लोगों ने कहा इसलिए कि हमको मथुरा का राज मिल जाए, जमीन मिल जाए, मंदिर दरबार सब मिल जाए, लेकिन तुमको क्या मिला?
तुम जो पीछे पीछे चिल्ला रहे हो बिना देखे, मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के आपको दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने गुरु के लिए सब कुछ कर डाला, 13वीं बना डाली, बाल मुड़वा डाला। ये भी नहीं सोचा अरे संत महात्मा कि कहीं 13वीं होती, कहीं उनके शरीर छोड़ने पर कहीं बाल मुड़वाए जाते, कहीं संत महात्माओं को जलाया गया या समाधि दी गई। इतने संतों के आश्रम हिंदुस्तान में है, कहीं जाके पता लगा देते तो तुमको सच्चाई का ज्ञान हो जाए। तुम सब ने उसी झूठ का साथ दिया है और झूठ का प्रचार किया और उसी झूठ में शामिल हो, लिहाजा तुमको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को सजा मिलती, वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती। आपने वही काम किया, कोई बात किसी की समझ में नहीं आई। एकदम गुरु के लिए अंधे हो गए, आप बहरे हो गए, बुद्धिहीन हो गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये छोटे मोटे महात्मा जो तांत्रिक फांत्रिक वो भी जाते तो समय बता देते, मैं फला तारीख को शरीर छोड़ूंगा। इतने बड़े महापुरुष कुछ नहीं बताए, ऐसे ही चले गए। कम से कम ये बातें तो आपके दिल दिमाग पर होनी चाहिए थी कि हमारा मालिक इतना महान है, इतना सर्वसमर्थ है, भला ऐसे कैसे चले जाएंगे? लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया। प्रेमियों, ये लीला है, ये लीला हर युग में हुई, हर युग में तो अलग अलग लीला। सतयुग में हरि लीला, त्रेता में राम लीला, द्वापर में कृष्ण लीला, अब कलयुग में सतगुरु लीला है। बड़ी अनोखी लीला, अनोखी लीला ये सतगुरु तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी? कहा तुम्हारी इस महिमा को कौन समझ सकता? प्रेमियों, ये सतगुरु की निराली लीला कोई नहीं समझ सकता और किसी के समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने किया, जो मीराबाई के गुरु थे, संत रविदास जी। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, तो सैकड़ों साल पहले। लीला तो आज हुई लेकिन पहले लिख दिया। क्या लिखा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कहा भारत में कि ऐसी अद्वितीय विलक्षण एक शक्ति आ रही है जो बड़े अनोखे काम करेगी। सबसे बड़ा क्या इशारा किया रविदास जी ने कि वो शक्ति एक ऐसा काम करेगी जो कोई नहीं कर सकता। क्या करेगी? जीते जी कई बार मरेगा। कहा जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा और देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं। जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस भारत माँ को सताया और बहुत लूटा है? क्या कह रहे हैं? नेता मंत्री और अधिकारी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब
चुकता कर देगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये कोई नहीं बचेंगे। अभी तो बहुत मस्ती ले रहे हैं कि हमने ससुरों का धन लूट लिया, मथुरा की 60 साल की बाबा जी की कमाई लूट ली, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन इनको क्या पता, इनको क्या पता है वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे क्या कह रहे रविदास जी? इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा और संत राज सुख बरसाएगा। सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, विश्व गुरु बल भारत जागे। प्रेमियों, अभी तो ये सब होना है। यहाँ कह रहे उम्र के चले गए, इनको यही नहीं पता है जो कौन कौन से काम करने आया है, जो काम धरती मंडल पर कोई नहीं कर सका, उन कामों को पूरा करने के लिए आया और उनके लिए ये सब प्रयोग किया गया। तो इनका क्या होगा? इन्होंने ये प्रचार किया, इनका क्या होगा? ये तो आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये शिष्य भी नहीं कहला सके। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया कि शिष्य और गुरु का क्या संबंध होता है, इन्होंने ये भी खत्म कर दिया। तो इनका कोई इतिहास नहीं रहेगा, इनकी कोई क्वालिटी नहीं। ये अपने आप को आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकते, ये सब खत्म हो गया। तो आपको ये समय से जानकारी रखनी चाहिए। अभी मैं केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे जैसे जैसे तुम्हारे में जानने की इच्छा होगी सब बता दूंगा। सब जानकारी आपको मिल जाएगी, बशर्ते आप सत्संग में लगे, आते रहोगे, सुनते रहोगे, सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे भी आप देख रहे हो मेरा काम बिल्कुल अनोखा है, जो कभी किसी ने किया भी, सुना भी नहीं। ये शोभा यात्रा जो कल निकाली गई, देखा, ये मेरा पहला परिचय कि मैं इस तरह से ये काम करना चाहता हूँ। सबको एकजुट होकर एक संगठन में रह करके तेज समाज के हित का काम करना। कितने लोग एक लाइन में चले, कितने कुंडल प्रसाद बटा, ये काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, ये उसके भी बस का काम नहीं। पहले ये देखिए आप, और जितने लोग आप बैठे हो, इतने लोगों को कोई भी नेता, कोई धार्मिक मिशन बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को निस्वार्थ इस जंगल में नहीं बैठा सकता। एक छोटा सा प्रमाण, तो बहुत कम लोग हैं यहाँ। अगर आपको देखना है तो अभी महाराजगंज में 23 मार्च मुक्ति दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम होगा, जहाँ हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होंगे। उस भीड़ को देख के आप चकाचौंध हो जाओगे, क्या हो, ये सब तुम्हारे सामने किया जा रहा और बिल्कुल निस्वार्थ। हमको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं, ना मैं मांगता हूँ। ये प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 100 50 ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। कहते हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है तो तुम्हारी ये गाड़ी कमाई मैं नैमिषारण के पावन भूमि पर ये सब तुम्हारा लगा दूं, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा।
बस जैसा बैठा हूं बस ऐसे। ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेते, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। अब आप समझ लीजिए कुछ नहीं, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मेरे पास तो 2 पैसे भी नहीं और ना मैं कभी रखता हूं। हाँ, आप लोग देते हो कि हमारा अच्छी जगह लगा देना, तो आपका अच्छी जगह लगा देना, पर आज मेरा इससे कोई संबंध किसी तरह काम में लगा दूंगा, काम कर दूंगा, लेकिन ये काम हमारा नहीं होगा, वो आपका भारत की जनता का होगा, भारत के लोगों का होगा, गुरु परिवार को होगा, गुरु प्रेमियों का होगा, लेकिन मेरे बात तो कुछ नहीं। ये गाड़ियां भी आपकी, आपने प्रचार के लिए दी गई, जल्दी से, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जल्दी से प्रचार हो जाए, ये भी सवाल। मेरा इसमें भी कुछ भी नहीं। मैं जैसा बैठा हूं वैसा, इसीलिए जब चाहता तब झोली उठाई चलती, बस अपना पर डंडा लिए चलती, क्योंकि मेरे पास कोई झोला झोली भी नहीं, कुछ एकदम बिल्कुल खाली। लेकिन यह है, काम करना जानता हूं, काम आपका करा, जो आपका काम छूटा पड़ा है, जिसका वादा किया गया है, उसकी पूर्ति करा दूंगा। वो सब काम धीरे धीरे आप देखते जाइए, सब हो जाएगा। अभी कितना समय गया, मैंने 2 आश्रम नैमिषारण्य में बना दिए। जब लोग मथुरा में लोगों को रखने नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता, अगर कोई तो कह दे बाबा जी जीवित तो फट से भगा देते। वहां जिंदा कहने वाला रुक नहीं सकता, मुर्दा कहने वाला रुकता, जिंदा वाला नहीं। तो मैंने प्रेमियों के लिए 2 आश्रमों का निर्माण नैमिषारण्य किया। आप वहां रहिए, भजन करिए और पूरी व्यवस्था, खाने पीने के सब निस्वार्थ, बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं किसी को, पैसा नहीं, काम है और काम आपके सामने हो रहा है। अगर काम से आप पहचान करना जानते हो तो काम की पहचान करिए आप, ये किसका काम है और कौन कर रहा है और कौन कर सकेगा, ये जानकारी तो आपके सामने हो ही नहीं। ये सब आपको समझना, तो इसलिए ये सब काम है मेरा, इसमें कोई नहीं। मैं तो बीच में खड़ा हो गया कि चलो भाई, तुमने जो 1 रुपया दूर अपनी गाड़ी कमाई दी है, बाल बच्चों से बचा, मैं आपका सही, बिल्कुल सब सही जगह, 1 पैसा आपका लगा हुआ, आप चल कर ना समझेंगे। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने जो कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा का 1997 में, तब कहा था बच्चा, ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। इतना पवित्र जगह है ये। और कहा बच्चा, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे, सतयुग के अंकुरन। ये कभी मथुरा में भी नहीं कहा, न कभी अयोध्या में कहा जब यह किया, न कभी काशी बंगोले नगरी में कहीं नहीं कहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कहा, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। इसलिए मैंने उस भूमि का चयन किया और वहीं पर आपकी गाड़ी कमाई लगाकर 2 आश्रमों का निर्माण, इन 3 वर्ष के अंदर 2 आश्रम। आपको सोचना चाहिए कितनी छोटी सेवा से कितना बड़ा काम, इसको कहते दया। पैसे से काम नहीं, दया से काम होता। दया ने अपना काम किया, मैं तो निमिष मात्र हूं, काम तो दया से हुआ है और हो रहा है। और आप सबको इस पर विचार करना चाहिए कि सबको ऐसे कार्यों में मिलजुल कर ये काम करना चाहिए, ताकि आपको भी समय का कुछ लाभ मिले। ऐसे तो आपके पास लाभ पाने की कोई चीज है ही नहीं, और न तुमको कोई रास्ता मालूम है
कि परमार्थी लाभ कहाँ कैसे मिलेगा, कौन देगा, तो जानकारी भी आपको नहीं। जब सत्संगों में आओगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि परमार्थी लाभ जो कभी नष्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता और कैसे जीवों के काम आएगा, वो जानकारी आपको सत्संग से मिलेगी। आज तो मैं ऐसे ही बैठ गया, सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। आप तो थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि वहां भ्रमित हो गए थे, आपको मालूम नहीं है गुरु का काम क्या है, गुरु कौन सा काम करके जाता, फिर गुरु का इतिहास बनता है क्या? बगैर काम किए किसी का इतिहास बन जाएगा? बाबा जी ने इतिहास बनने का संकल्प लिया। ये सब अगर आप ध्यान रखे होते गुरु वचनों को तो तुम्हें कोई बहका भरवा नहीं सकता। आप भूल गए तो वही बोल गया, बहकाने में चले गए कोई ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, खड़े हो जाओ आप लोग। काफी देर से आप बैठे। देखो हमारा खड़े होने का मतलब कुछ और है। वैसे आप रोज ही खड़े होते हो, रोज बैठते हो, लेकिन हमारा मतलब कुछ और है। अब आप अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो जाए। अब बैठने की देर करने की जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन की घड़ी बिल्कुल सामने खड़ी। परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बाबा जी का संकल्प है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। अगर ये बात आपके अंदर होती, गुरु के वचनों की दृढ़ता मजबूती, तो शायद आप बहक नहीं जाते, भ्रमित नहीं होता जाते, अपने सही सच्चे मार्ग से आप हट नहीं जाते, गुरु की दया से आप वंचित नहीं रह जाते। तो आपने गलती तो की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, जो काम अन्य युगों में जो नाम जगाए गए, जो काम उनसे भी नहीं हुआ, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सारे काम आपके पूरे करेगा, सब काम पूरा करने का वादा कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है प्रेमियों, ये नाम की महिमा है और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए। तो हमारी एक ही प्रार्थना आपसे है कि अब आप लोग
सपरिवार शाकाहारी बन जाओ आप, तो कुदरत की मार से आप बच सकते। अभी बचने का एक रास्ता है कि आप शाकाहारी, और दूसरा भजन करने दो। पूजा तो आपने बहुत की, लेकिन हुआ कुछ है। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाट, कोई नहीं। जब कोई मिला ही नहीं तो पूजा का मतलब क्या, बुलाने का मतलब क्या? कितना आप बुलाते लेकिन कोई नहीं आया, और किसी ने तुम्हारी फरियाद सुनी भी नहीं। इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए कि किसी को 2-4 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको चिंता हो जाती है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हमसे नाराज हो गया? फिर उसकी नाराजगी का कारण आप ढूंढते। लेकिन मंदिर में पंडा पुजारी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा। लेकिन हल्ला में अल्लाह नहीं मिला, अल्लाह में अल्लाह नहीं मिला, न भगवान मिला कुछ। ये तो झूठी पूजा आपकी रही। जब कोई मिले नहीं तो बुलाने का मतलब क्या? जब कोई आया नहीं, कोई फरियाद सुनी नहीं, और तुमसे किसी ने पूछा नहीं, कोई आशीर्वाद प्रदान दिया नहीं, तो पूजा किस बात की? काहे की पूजा क्या थी? किस चीज को पाने की? अरे जो भी काम करते हो लाभ पाने के लिए करते, लेकिन ये पूजा से कौन सा लाभ आपको मिला? और इसीलिए ये कोरोना काल में देखा आपने, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब बंद करा दिए, काम में ताने लगा दिए। अरे यार कुछ नहीं, तुम सब झूठे में फंसे हो, जड़ में फंसे, सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध करके दिखा दिया गया कि यहाँ कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच में नहीं है। जब वो खाने खुल गए तो फिर वही कहा। अरे भाई आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न मिले करेंगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले आप नौकरी करोगे? फिर ये पूजा तुम्हारी कैसी, जो अब तक कुछ नहीं मिला और कोई नहीं मिला, और किसी ने पूछा नहीं कि तुमने कितना पैसा और कितना समय और कितना परिश्रम आपने खर्च किया, कोई नहीं। ये क्या है? अंधानुकरण। तुम ब्लाइंड सपोर्टर बन जाते। किसी की बात नहीं समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे। इसलिए अच्छी सच्ची बात को सुन। जो धर्म की बात लोग कहते हैं, अरे धर्म शास्त्र भी तुमने नहीं पढ़े। धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कोई संकेत, कोई इशारा नहीं है। धर्म शास्त्र तो साफ साफ कहते, ना हम बसानी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गहंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, तुम जहां हमको खोज रहे मैं वहां रहते नहीं। न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न तीरथ में, न मूरत में, मैं इसमें नहीं रहता। मैं तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है। वो तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में लगी, ईंट पत्थर वाले में तो कुछ नहीं। मंदिर भी धोखा, मूर्ति भी नकली, सब नकली, और पूजा भी नकली और इबादत भी नकली। उससे आपको कुछ मिला नहीं है। और फिर भी अभी जागरूक नहीं, अभी जागरूक नहीं है। समझ में इनके नहीं आ रहा हम ये क्या करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ तो मैं सबसे मिल लूं। आपको शिकायत न रहे कि भाई मिल नहीं पाए, सबसे मिलूंगा। एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये आज का सत्संग प्रसाद, ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली। कहीं आप चले जाओ, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा,
न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हारी आफत मुसीबत बीमारियों से बचाने के लिए कोई तुमको प्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं करेगा। इसलिए इसको ले लिए आप, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। बस यहाँ कोई ये नहीं कुछ बात को समझिए। एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की, मर्यादा के साथ प्रसाद को ले लीजिए, वो काम करिए। एक झंडा गड़ गया है, देखो इन लोगों ने कहाँ गड़वाया है। वो झंडे का करिश्माई बहुत करिश्मा है। हिंदुस्तान में झंडे तो बहुत है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास झंडे, मंदिर मस्जिद में झंडा, लेकिन ये झंडा कुछ और है। इस झंडे का काम, जब झंडे की आप परिक्रमा करोगे और ये प्रतिज्ञा करोगे मैं आज से पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, तो ये झंडा तुम्हारी पूरी मदद। तुम्हारे कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा हो, इसके 21 चक्कर या 51 बार या 101 बार इसकी परिक्रमा करिए। ऐसा तुम्हारे भूत प्रेत उतर जाए और बीमारी महामारियों में आपको आराम मिल जाए। अगर आप पूर्ण शाकाहारी बन जाओगे तो पूरा लाभ। इस झंडे की परिक्रमा करना मत भूलना। देखो कितने बड़े लाभ जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं। यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। ये दरबार देने वाला, अरे कल कितना दिया गया, कुछ दिया गया लोगों को, इतना प्रसाद दिया गया, इतनी सब मतलब यानी लोगों को आशीर्वाद मिला, लोगों को दर्शन मिला, इतना लाभ दिया गया, बदले में कुछ नहीं। जी कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। चाहे पत्थर के भगवान के पास जाओ, चाहे जिंदे के पास जाओ, बगैर दक्षिणा पे कोई छोड़ेगा नहीं। वो दक्षिणा पहले ले। लेकिन ये दरबार है, दरबार में दिया जाता, लाभ लिया नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान। आप इस प्रसाद को जरूर ले लें ताकि बीमारियों से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।